ओके बच्चों, अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 27 के वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें दिया हुआ है राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन। जो भी वेरिएबल हम अज्यूम करते हैं उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरबा ओन्स सम शीप। हरबा के पास कुछ शीप है, कितनी है हमें नहीं पता। आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट ही स्टिल हैज 176 शीप। मतलब जो भी शीप उसके पास थी उसमें से उसने 34 सेल कर दी मार्केट में। ठीक है, हमको नहीं पता कितनी थी, उसमें से 34 सेल कर दी, तो उसके पास कितनी बची? उसके पास अभी भी ही स्टिल हैज 176 शीप। हाउ मेनी शीप डिड हरबा हैव एट फर्स्ट? ये क्वेश्चन है। अभी हमको पता है क्या हाउ मेनी शीप डिड हरबा हैव एट फर्स्ट? नहीं ना, तो हम ये शुरू करेंगे अज्यूम करके। क्या करेंगे? लेट हरबा हैव एक्स शीप एट फर्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है? हरबा के पास कुछ शीप है, कुछ मतलब हमने अज्यूम कर लिया x। आफ्टर सेलिंग 34 ऑफ देम इन द मार्केट ही स्टिल हैज 176 शीप। मतलब हरबा के पास पहले x शीप थी, ठीक है, उसमें से उसने क्या किया? उसने 34 सेल कर दी। सेल कर दी मतलब उसके पास से 34 चली गई। जो भी नंबर उसके पास पहले था उसमें से 34 शीप निकाल देंगे, तो 34 शीप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -34। 34 उसके पास से चली गई ना, पहले उसके पास x थी, उसने 34 बेच दी, तो अभी उसके पास कितनी बची? 176। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दिस इज इक्वल टू 176। इसका मतलब हरबा के पास कुछ शीप थी, उसमें से उसने 34 सेल कर दी, इसलिए माइनस आया ना। 34 सेल करी, अगर उसने 34 और खरीदी होती तो प्लस हो जाता। यहाँ पे उसने सेल करी है ना, उसके पास से चली गई शीप, तो 34 उसके पास से निकाल लिया, माइनस कर लिया, निकाला मतलब, तो उसके पास टोटल बची 176 शीप। अभी हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमको x अकेला चाहिए, अगर x अकेला चाहिए तो 34 को निकालना पड़ेगा। अगर -34 को निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? +34 करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा एड 34 ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा? x - 34 + 34 इज इक्वल टू 176 + 34। अब यहाँ पे ये -34 + 34 क्या हो जाएगा? 0, और 176 + 34 हो जाएगा 210। x + 0 क्या होता है? x, विच इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है? 210। तो ये क्या हो गया? x का आंसर। बट x क्या था? x वॉज द नंबर ऑफ शीप हरबा हैड एट फर्स्ट। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिख सकता हूं? मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूं, हरबा हैड 210 शीप एट फर्स्ट। हो गया सॉल्यूशन। आया समझ में? एक बार अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन में हमने क्या किया है। क्वेश्चन में हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो इक्वेशन हमने सॉल्व किया और जो वेरिएबल हमने अज्यूम किया था उसका वैल्यू निकाल दिया और फाइनल आंसर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम एट होम एंड फिल्ड इट इन बॉटल्स आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स। मतलब उसने कुछ जैम बनाया, कितनी बॉटल्स जैम बनाया वो हमको नहीं पता, बट उसने 7 बॉटल्स अपने फ्रेंड्स को दे दी। शी गेव इट टू हर फ्रेंड्स। शी स्टिल हैज 12 फॉर हर सेल्फ। तो उसने 7 बॉटल्स दे दी, फिर भी उसके पास 12 और बॉटल्स बची है। हाउ मेनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल? ठीक है, तो ये हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर
of bottles of jam made by Sakshi be X। ठीक है, अब be X, अब according to the given condition क्या था, उसके पास जितनी बॉटल्स थी मतलब X, ठीक है, उसमें से उसने क्या किया, आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स टू हर फ्रेंड्स, मतलब उसने 7 बॉटल्स अपने फ्रेंड्स को दे दी तो क्या आएगा, प्लस की माइनस, 7 बॉटल्स उसमें जितनी थी उसमें से निकालना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा, माइनस। तो उसके बाद उसके पास कितनी बॉटल्स बची, उसके बाद शी स्टिल हैज 12 फॉर हर सेल्फ, तो ये आ जाएगा 12। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मुझे x अकेला चाहिए तो मुझे -7 को निकालना है, -7 को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, +7 ऐड करूंगा, लेकिन बोथ साइड्स एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, x - 7 + 7 इज इक्वल टू 12 + 7। अब ये -7 + 7 हो जाएगा 0, तो आ जाएगा x + 0 इज इक्वल टू 12 + 7 क्या होता है, 19, x + 0 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19। तो मुझे क्या मिल गया, x का वैल्यू 19, बट x क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ जैम मेड बाय साक्षी। तो मैं एक आंसर लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि साक्षी ने 19 बॉटल्स ऑफ जैम बनाया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर साक्षी मेड 19 बॉटल्स ऑफ जैम, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, हाउ मेनी बॉटल्स हैड शी मेड इन ऑल, तो वो हमने निकाल लिया 19। इफ शी फिल्ड 250 ग्राम्स ऑफ जैम इन ईच बॉटल, एक एक बॉटल में 250 ग्राम्स डाला, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ जैम शी मेड। ये तो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ जैम इन ईच बॉटल कितना था, 250 ग्राम्स। तो टोटल वेट ऑफ जैम कितनी बॉटल्स थी, इन 19 बॉटल्स, क्या आ जाएगा, एक बॉटल में 250 ग्राम्स, तो 19 बॉटल में 250 ग्राम्स इंटू 19, ये मल्टीप्लाई करके क्या आता है चेक करो, ये आ जाएगा 4750 ग्राम। अब इसको मैं लिख सकता हूं 4750 अपॉन 1000 kg, ठीक है, क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे, तो ऐसा आएगा ना 4.750, तो इसका आंसर लिख दो 4.750 kg। तो इसका आंसर जो लास्ट वाला पार्ट है उसका आप 4750 ग्राम्स लिख सकते हैं, या फिर कन्वर्ट करके 4.750 kg भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर the total weight of jam made by Sakshi is 4750 ग्राम और 4.750 kg। अब दोनों में से 4.750 kg लिख सकते हैं या 750 ग्राम लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट आएगा। हो गया, आया समझ में। एक बार अच्छे से पूरा सॉल्यूशन देखो, हमने क्या किया था, हम लोगों को कुछ कंडीशंस दी गई थी, वो कंडीशंस से हमने एक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को सॉल्व किया। फिर उसने बोला था कि एक बॉटल में कुछ वेट है 250 ग्राम्स, तो टोटल वेट क्या आएगा, 19 बॉटल्स थी तो 19 बॉटल्स में आएगा 19 इंटू 250, फिर मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, वो लास्ट प्रॉब्लम है ये प्रैक्टिस सेट का। थर्ड प्रॉब्लम है, अर्चना बॉट सम किलोग्राम्स ऑफ व्हीट, कितना वो हमको नहीं बताया, सम किलोग्राम्स,
शी रिक्वायर्स 12 kg per month एंड शी गॉट इनफ व्हीट मिल्ड फॉर 3 months। मतलब उसने 3 महीने के लिए व्हीट मिल कर लिया है, ठीक है, और उसको पर मंथ कितना लगता है 12 kg। आफ्टर दैट शी हैड 14 kg लेफ्ट, ठीक है। हाउ मच व्हीट हैड अर्चना बॉट ऑल टुगेदर। ओके, आया क्वेश्चन समझ में कि उसके पास इतना व्हीट था कि वो 3 महीने तक यूज कर सकती थी, 3 महीने के बाद भी उसके पास 14 kg व्हीट बचता है। तो अर्चना ने पहले कितना व्हीट खरीदा, हाउ मच व्हीट डिड शी बाय ऑल टुगेदर। तो मैं लिख सकता हूं लेट द टोटल व्हीट bought all together by Archana be x kg। ठीक है, kg में आएगा ना वेट। अब उसने क्या लिखा है, शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ एंड शी गॉट इनफ व्हीट मिल्ड फॉर 3 months। तो उसको हर महीने 12 किलो गेहूं लगता है और उसके पास 3 महीने तक का गेहूं है। तो 3 महीने में कितने गेहूं लगेंगे, अगर 1 महीने में 12 kg लगेंगे तो मैं लिख सकता हूं wheat required for 3 months। क्या आ जाएगा 3 months के लिए, 12 kg into 3 which is nothing but 36 kg। ठीक है, तो अब फाइनल क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या दिया है उसने कि पहले अर्चना के पास कुछ व्हीट था, ठीक है, उसमें उसने 3 महीने तक यूज कर सकती है 12 kg पर मंथ एंड शी गॉट इनफ व्हीट मिल्ड फॉर 3 months। 3 महीने तक जितना भी यूज कर सकती है वो उसने निकाल लिया, ठीक है। तो निकाला इसलिए माइनस, उसके बाद भी उसके पास कितना व्हीट बचा, उसके पास बचा 14 kg। तो ये कुछ उसके पास व्हीट था, उसमें से 3 महीने का गेहूं उसने यूज कर लिया, उसके बाद उसके पास बचा 14 kg। हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ से -36 हटाना है। -36 हटाने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ 36 ऐड कर दूंगा, +36 करूंगा तो x अकेला बन जाएगा ना, तो सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे हम, एडिंग 36 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा x - 36 + 36 इज इक्वल टू 14 + 36। दोनों तरफ +36 आ गया, तो ये बचेगा x माइनस, अब ये 36 प्लस -36 + 36 क्या हो जाएगा 0। अभी यहाँ पे मैं माइनस लिखूं या प्लस लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 0 इज इक्वल टू 14 + 36 आ जाएगा 50। x - 0 क्या होता है x विच इज इक्वल टू 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या था, द टोटल वेट ऑफ व्हीट बॉट ऑल टुगेदर बाय अर्चना। तो मैं लिख सकता हूं अर्चना बॉट 50 kg of wheat all together। हो गया, ये इसका सॉल्यूशन। एक बार अच्छे से देख लो कैसे सॉल्व किया हमने। तो बच्चों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 27 के वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे खत्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशंस का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।